बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्ली मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। जुमला इंशाइया और जुमला इंशाइया की क़िस्में। जुमला इंशाइया की 10 क़िस्में हैं। अम्र, नह्य, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, उक़ूद, निदा, अर्ज़, कसम और ताज्जुब। पिछले सबक में हम जुमला इंशाइया की तारीफ़ पढ़ चुके हैं। ये रही मुरक्कब, ये रही जुमला इंशाइया। वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा न कह सकें, जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा न कह सकें। सबसे पहले हमने मुरक्कब के बारे में पढ़ा था कि मुरक्कब वो बात है जो दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बने। फिर उसके बाद मुरक्कब की क़िस्में, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद, और फिर हमने ये पढ़ा कि मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। फिर जुमले की 2 क़िस्में, जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। फिर जुमला ख़बरिया की 2 क़िस्में पढ़ी थी, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया, और उससे मुताल्लिक़ 5 कायदे। इस सबक में हम इंशाअल्लाह जुमला इंशाइया की 10 क़िस्में पढ़ेंगे। जुमला इंशाइया की 10 क़िस्में हैं। जुमला ख़बरिया का बयान मुकम्मल हो चुका है। जुमला इंशाइया की 10 क़िस्में हैं। अम्र, नह्य, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, उक़ूद, निदा, अर्ज़, कसम, ताज्जुब। सबसे पहले है अम्र, यानी वो फ़िल जिसके ज़रिए कोई काम तलब किया गया हो। जैसे अक़ीमिस्सलाता, नमाज कायम करो। अब जाहिर सी बात है, इसको आप झुटला नहीं सकते। मैं कहूँ अक़ीमिस्सलाता, या मैं कहूँ इज़रिब ज़ैदन, ज़ैद को मारो, तो आप ये नहीं कह सकते कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आप मेरी बात को ना झुटला सकते हैं, ना मेरी बात को सच्चा कर सकते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि मैं नहीं मार रहा। ये तो नहीं कह सकते कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने कोई ख़बर नहीं दी आपको। नह्य, दूसरा है नह्य, यानी वो फ़िल जिसके ज़रिए किसी काम से रोका गया हो। जैसे ला तरफ़अू अस्वातकुम, ला तरफ़अू अस्वातकुम, इसको भी आप झुटला नहीं सकते, ना ही आप इसको सच्चा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ख़बर नहीं दी जा रही। इस्तिफ़हाम, यानी किसी से कोई बात दरियाफ़्त करना। जैसे अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ। यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, कोई ख़बर नहीं दी जा रही, इसलिए आप इसको भी झुटला नहीं सकते। यानी ये नहीं कह सकते कि ये कहने वाला झूठ बोल रहा है। हाँ, बात का इनकार कर सकते हैं, इनकार करना अलग है, लेकिन झुटलाना एक अलग चीज़ है। तमन्नी, यानी किसी चीज़ की आरज़ू करना। जैसे लैत अश्शबाब राजिउन, काश जवानी लौटती। तरज्जी, यानी किसी चीज़ की उम्मीद करना। जैसे लअल्ल हबीब क़ातिमुन। ये करीब करीब हैं तमन्नी और तरज्जी, इनके दरमियान अभी थोड़ा फ़र्क है, अभी वह बयान किया जाएगा। उक़ूद, यानी वो जुमले जो मुआमला करते वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे बिअतु, इश्तरैतु, नकाहतु, आजरतु। निदा, यानी किसी को पुकारना। जैसे या अल्लाह, ये भी आपने पढ़ लिया कि या ज़ैदु, पीछे एक कायदा आया था, तीसरा कायदा या ज़ैदु के बारे में, कि या ज़ैदु जुमला फ़िअलिया है, क्योंकि या हरफ़ निदा अदऊ के कायम मकाम है। इसी तरह से ये भी जुमला फ़िअलिया है, ये भी जुमला है। यानी एक एतराज़ इस पर हो सकता है कि आप इसको जुमला इंशाइया के तहत लेकर आएँ और ये तो जुमला नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई जुमला 2 कलिमों से कम नहीं होता, ठीक है। और जुमले के शुरू में अगर हर्फ आ जाए तो उसका एतबार नहीं। या हर्फ निदा है, यह हर्फ, इसका कोई एतबार नहीं है। इसके आगे आ रहा है अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह। और ये भी हमने पढ़ा है कि मुरक्कब वो बात है जो 2 या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बने। यानी जुमला दो कलिमों से कम जुमला नहीं होता।
पीछे हमने कायदा पढ़ा है, ये देखें, कोई जुमला दो कलिमों से कम नहीं होता, खा व कलिमे लफ्ज़ों में हो जैसे क़ामत तिलमीज़ु, या एक कलिमा लफ्ज़ों में हो दूसरा मुक़द्दर हो जैसे कुम खड़ा हो तू, इसमें अंता ज़मीर मुस्ततिर है। ठीक है, तो अब कोई जुमला दो कलिमों से कम भी नहीं होता और हर्फ़ का कोई एतबार भी नहीं है अगर वो शुरू में आ जाए, और हर्फ़ को हटा देंगे तो फिर ये लफ्ज़ अल्लाह रह जाएगा, तो ये तो एक कलिमा हो जाएगा। तो उसका जवाब पीछे ही दिया गया है कि या जो है या हर्फ़ निदा ये अदऊ के कायम मकाम है, इसलिए ये जुमला फ़िअलिया हो जाएगा। ठीक है, अर्ज़ यानी किसी से दरख्वास्त करना, नरमी से कोई बात कहना है, जैसे अला तजतहिदु फतफूज़ा, क्या आप मेहनत नहीं करते कि कामयाब हो। ये भी एक तरह का अम्र ही है, इसमें भी कोई चीज़ चाही जा रही है लेकिन नरमी के साथ। दरख्वास्त करना, देखें, एक तो होता है हुक्म देना और एक होता है दरख्वास्त करना किसी से। ठीक है, कसम यानी अल्लाह का नाम लेकर बात पुख्ता करना, जैसे तल्लाहि लाकीदन्ना असनामकुम, बाखुदा मैं तुम्हारे बुतों की ज़रूर गद बनाऊँगा। ये भी कसम खा रहे हैं, इसमें भी कोई बात को पक्का करना मकसूद है, ख़बर देना मकसूद नहीं है। देखें, ये जो कसम है ना, इसके दो हिस्से होते हैं, कसम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कसम और एक होता है जवाब कसम। ला अकीदन्ना असनामकुम, मैं ज़रूर तुम्हारे बुतों की गद बनाऊँगा, ये तो ख़बर है, लेकिन जब ये और तल्लाही अल्लाह की कसम, ये कसम है। ठीक है, ये जवाब कसम है ला अकीदन्ना असनामकुम, और ये तल्लाही ये कसम है। कसम और जवाब कसम दोनों मिलकर जुमला इंशाइया बनता है, क्योंकि अब ये दोनों मिल जाएंगे तो इसका मतलब आपको ख़बर देना नहीं होगा बल्कि जुमले में ताकीद पैदा करना होगा, ख़बर देना नहीं होगा। इसी तरह से अला तजतहिदु फतफूज़ा, जब ये दोनों मिलेंगे फिर जाके ये इंशा बनेगा, क्योंकि दोनों के मिलने के बाद इंशा के माना पैदा होंगे, वरना तो एक एक टुकड़े को देख लेंगे तो फिर तो ख़बर ही है। ताज्जुब यानी किसी चीज़ पर हैरत ज़ाहिर करना, जैसे क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रहु। यहाँ पर इस जुमले में मा अकफ़रहु देखें, मा अकफ़रहु ये जुमला ये ताज्जुब है, हम पहले पढ़ चुके हैं फ़ेल ताज्जुब के बारे में। तो फ़ेल ताज्जुब में भी हैरत ज़ाहिर करना मकसूद होता है, कोई ख़बर देना मकसूद नहीं होता। इंसान का नाश हो, क्या ही नाशुक्रा है। आज के सबक का ख़ुलासा, आज हमने जुमला इंशाइया की किस्में पढ़ी हैं और जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं, इनको याद कर लें। अम्र, नह्य, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, उक़ूद, निदा, अर्ज़, कसम और ताज्जुब। सबसे पहले अम्र यानी वो फ़िल जिसके ज़रिए कोई काम तलब किया गया हो, जैसे अक़ीमुस्सलाता। नह्य यानी वो फ़िल जिसके ज़रिए किसी काम से रोका गया हो, जैसे ला तरफ़अू अस्वातकुम। इस्तिफ़हाम यानी किसी से कोई बात दरियाफ़्त करना, जैसे अलस्तु बिरब्बिकुम। तमन्नी यानी किसी चीज़ की आरज़ू करना, जैसे लैता शबाब राजिउन। तरज्जी यानी किसी चीज़ की उम्मीद करना, जैसे लअल्लल हबीबा क़ादिमुन। इनमें फ़र्क यह है कि तमन्ना, आरज़ू, ये मुमकिन और मुमकिन दोनों चीज़ों की हो सकती है, यानी किसी चीज़ का पूरा होना मुमकिन हो उसकी भी तमन्ना कर सकते हैं, और नामुमकिन हो उसकी भी कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद सिर्फ मुमकिन चीज़ों की जाएगी। मिसाल के तौर पर कोई आदमी बूढ़ा हो गया तो अब पीछे जाना, जवानी की तरफ लौटना, ये मुमकिन तो नहीं है, इंसान के बस में तो नहीं है। तो इंसान की ताकत के दायरे में देखा जाए तो ये नामुमकिन है, और आम क़वानीन कुदरत के तहत देखा जाए तो ये नामुमकिन है। अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आम क़वानीन के तहत देखा जाए तो ये तो नामुमकिन है कि कोई आदमी बूढ़ा होने के बाद दोबारा जवानी की तरफ लौटे। लेकिन तो अब तमन्ना तो कर सकता है उसकी, लेकिन उम्मीद नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता कि उम्मीद है कि मैं दोबारा जवान हो जाऊं, नहीं कह सकता, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। तो मुमकिन और नामुमकिन दोनों की तमन्ना की जा सकती है, लेकिन तरज्जी यानी उम्मीद सिर्फ मुमकिन चीज़ों की होगी, जैसे लअल्लल हबीबा क़ादिमुन, शायद दोस्त आ जाए। उक़ूद, हम लोग आपस में मुआमलात करते हैं,
ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, निकाह के मामलात होते हैं, कहते हैं आपने कबूल किया नहीं किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, तो उससे मकसद ख़बर देना थोड़ी होता है, बल्कि एक मामला पूरा करना होता है। उस वक्त एक ख़ास वक्त में जबकि वो मामले को पूरा करने के लिए बोले जाएं, उस वक्त वो जुमला इंशाइया होंगे। उससे हटकर अगर उनके ज़रिए से ख़बर देना मकसूद हो कि नकाह तू, मैंने निकाह किया, किसी को बता रहा है कि मैंने निकाह किया, नकाह तू, ख़बर दे रहा है, तो फिर तो ये जुमला ख़बरिया होगा। लेकिन अगर उस वक्त बोला जाएगा मामले को तय करने के लिए, उस वक्त वो जुमला इंशाइया होगा। इसी तरह से लोग कहते हैं भाई मैंने ख़रीद लिया और मैंने बेच लिया, मैंने ख़रीदा मैंने बेचा। भाई कौन ख़रीदता है? आपने कहा मैंने ख़रीदा, आपने कहा चलो मैंने बेच दिया तुम्हें। उस वक्त मामले को तय करने के वक्त ये जुमला इंशाइया होंगे। उसके अलावा अगर बोले जाए और उनसे ख़बर देना मकसूद हो तो फिर वो जुमला ख़बरिया होंगे। निदा यानी किसी को पुकारने, जैसे या अल्लाह। आज यानी किसी से दरख्वास्त करना, नरमी से कोई बात कहना, जैसे अला तजतहिदू फतफूज़ा। ये भी मैंने आपको बताया कि दरख्वास्त करना और अम्र ये एक ही चीज़ है, लेकिन दरख्वास्त नरमी से की जाती है और अम्र में थोड़ी नरमी का फ़र्क होता है। ये दरख्वास्त में नरमी होती है, किसी दरख्वास्त कर रहे हैं, दरख्वास्त में भी कोई चीज़ चाही जाती है, ख़बर देना तो मकसूद नहीं होता। कसम यानी अपनी अल्लाह का नाम लेकर बात पुख्ता करना, तल्लाहि लाकिदन्ना असनामकुम, यहाँ पे भी बात को पुख्ता करना मकसूद है। और मैंने आपको बतलाया कि इनके दो हिस्से होते हैं, कसम जवाब कसम, आर्ज़ जवाब आर्ज़। तो दोनों को मिलाकर फिर ये जुमला इंशाइया बनेंगे। एक टुकड़े को मत देखें। बाखुदा मैं तुम्हारे बुतों की ज़रूर गद बनाऊँगा, ये पूरा जुमला बन के जुमला इंशाइया होगा, क्योंकि इस पूरे जुमले से ख़बर देना मकसूद नहीं है बल्कि बात को पुख्ता करना मकसूद है। ताज्जुब यानी किसी चीज़ पर हैरत ज़ाहिर करना, जैसे कुतिल इंसान मा अकफरहु, इंसान का नासु क्या ही नाशुक्रा है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।